सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज सेट्स। सेट होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। सेट इज अ वेल डिफाइंड a collection of well defined objects or numbers or anything which are well defined। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट मेरे को पता है क्या 26 लेटर्स का कलेक्शन है, इट इज़ वेल डिफाइंड। मैंने बात करी सेट ऑफ एक सेट बोला मैंने अ कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स। अब गुड क्रिकेटर्स क्या हो गया, ये एक वेग टर्म हो गया, डेट इज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। किसी के लिए कोई और गुड क्रिकेटर हो सकता है, किसी के लिए कोई और गुड क्रिकेटर हो सकता है, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डेट मीन्स इसको हम सेट नहीं बोल सकते। सेट नीड्स टू बी वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होना चाहिए। मैंने बोला अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स इज अ वेल डिफाइंड क्वांटिटी, ठीक है, 2 4 6 8 ऑल आर वेल डिफाइंड, ठीक है। तो हर वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम एज अ सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन कॉल इट अ सेट, ठीक है। अब सेट में क्या होता है, सेट को डिनोट करने के या रिप्रेजेंट करने के देयर आर 2 मेथड्स। वन इज रोस्टर मेथड, वन इज रोस्टर मेथड एंड सेकंड इज सेट बिल्डर, सेकंड इज सेट बिल्डर मेथड। दोनों मेथड्स को अभी समझेंगे होते क्या हैं। उससे पहले वी नीड टू नो अ फ्यू डिटेल्स अबाउट सेट्स। फ्यू डिटेल्स फॉर एग्जाम्पल, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन डिनोट अ सेट बाय अ पर्टिकुलर लेटर, ठीक है, पर्टिकुलर लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। देयर आर फ्यू लेटर्स विच आर रिजर्व्ड फ्रॉम सम पर्टिकुलर सेट्स। फॉर एग्जाम्पल एन इज रिजर्व्ड फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन इज रिजर्व्ड फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली आर for real numbers, R for real numbers, R plus for positive real numbers, for positive real numbers, Z for integers, Z किसके लिए होगा, integers के लिए, Z plus for positive integers, Z plus for positive integers, Q for rational numbers, Q for rational numbers, W for whole numbers, W किसके लिए होगा, whole numbers के लिए। तो few of them are reserved, ठीक है। अब समझेंगे व्हाट इज रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों मेथड्स क्या होते हैं, इनको समझेंगे। अब रोस्टर मेथड क्या होता है, इन दिस हम क्या करते हैं, कोई भी सेट इफ वी वांट टू डिनोट अ सेट, स्टार्ट कैसे करेंगे, एक तो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस मैंने लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर मैंने लिखे ए कॉमा, ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब ये सेट किसका हो गया, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, वी राइट कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में सारे एलिमेंट्स आएंगे विच आर सेपरेटेड बाय कॉमा। सिमिलरली अगर मैं सेट ऑफ इवन नंबर्स लिखना चाहूँ तो सेट ऑफ इवन नंबर्स मेरे क्या बन जाएंगे, सेट ऑफ इवन नंबर्स मेरा बनेगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और कर्ली ब्रेसेस से ही क्या होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म तो मेरी क्या कहलाती है, रोस्टर मेथड कहलाती है, दिस इज नोन एज रोस्टर मेथड। एंड इफ आई टॉक अबाउट सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, ऐसा कुछ लिखा जाता है, कर्ली ब्रेसेस में ही लिखा जाएगा ये भी, बट यहाँ पे क्या होगा, हर एक एलिमेंट वी डी नॉट राइट देम सेपरेटली। क्या करेंगे, एक्स सच डेट
पी एक्स होल्ड्स मीन्स कि सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यहाँ पे अगर x लिखा है विच मीन्स इस जो भी यहाँ पे लिखी हुई है इक्वेशन x लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, उसको सेटिस्फाई करे सच दैट x को उसमें जो वेरिएबल की वैल्यूज है वो उन पे जो कंडीशन है वो यहाँ पे आएगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द इंटीजर्स, जैसे यहाँ पे आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो सिंबल होता है दिस सिंबल इज नोन एज बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं हम, बिलोंग्स टू। अब इसको कैसे रीड करेंगे, एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू z। x बिलोंग्स टू z मीन्स x क्या है, x की जो जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, इंटीजर के जो सेट है उससे वैल्यूज आएंगी। z किसको डिनोट करता है, हमने अभी देखा था यहाँ पे z डिनोट्स इंटीजर्स विच मीन्स x की जो भी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी वो कहाँ से आएंगी, इंटीजर्स से आएंगी। अगर मैं इसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो रोस्टर फॉर्म में ये सेट क्या आएगा मेरा, रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा 0, देन नेक्स्ट 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, देन 3 का स्क्वायर 9, देन 25, देन 36, देन 49 एंड सो ऑन। ये मेरा क्या आ गया, रोस्टर मेथड में आ गया सेम सेट। और इसी को अगर सेट बिल्डर मेथड में लिखने में क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। अब देखो एक्स जेड है, मैंने 0 पुट करा 0 आ गया, एक्स की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करा 1 आ गया, एक्स की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करा 2 का स्क्वायर 4 आ गया, एक्स की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, एक्स की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा 16 आएगा, देन 25 आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये सब चलता जाएगा। दिस इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारे दो तरीके सेट को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। और ये हो गए हमारे कुछ लेटर्स विच आर रिजर्व्ड फॉर सम पर्टिकुलर सेट्स, ठीक है। अब किसी भी सेट को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, बात आती है किसी भी सेट को डिनोट कैसे करते हैं। वी असाइन अ पर्टिकुलर लेटर फॉर अ सेट, मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया सेट ए, ठीक है, इसको लिखूंगा मैं इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा सेट आ जाएगा, हेयर वुड बी सम एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जो भी एलिमेंट्स है सेट के वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा सेट ए। अब अगर इस सेट का मेरे को कोई एलिमेंट लिखना है, या मैंने लिखा कि भाई एक सेट है ए, ठीक है, अब मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसमें x और y की सम पर्टिकुलर वैल्यूज कैन बी पॉसिबल। वो कौन सी वैल्यूज है, मैंने बोला कि x एंड y बिलोंग्स टू a, x एंड y बिलोंग्स टू a, x कोमा y, कोमा मतलब x एंड y, मतलब क्या है, ये x और y की जो वैल्यूज आएंगी बिलोंग्स टू a मीन्स इनकी वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ जो सेट a के एलिमेंट्स हैं उनसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उनसे रिप्लेस कर सकते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं कर सकते। इट मीन्स व्हाट, x एंड y बिलोंग्स टू a। तो सेट का हम यूज़ बहुत जगह करते हैं, इससे हम अपनी वैल्यूज, दोज वैल्यूज वी नीड टू डिनोट, वी नीड टू शो दैट फ्रॉम वेयर द वैल्यूज आर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड इन द क्वेश्चंस और इन द इक्वेशंस, उन सब में हम सेट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड को समझने के लिए थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। आई विल राइट सम फॉर्म्स इन रोस्टर मेथड एंड ट्राई टू rewrite them in set builder method, then I'll write some forms in set builder method and try to rewrite them in roster method। इससे मेरे दोनों कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, सेकेंड इज 1, थर्ड इज 4, डेट मीन्स ये किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, नेक्स्ट इज 9 विच इज स्क्वायर ऑफ 3, अदर वन इज 16 स्क्वायर ऑफ 4, डेट मीन्स ये तो सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं इंटीजर्स के। तो ठीक है, इसको हमें क्या लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, फाइन। अब देखो इंटीजर मैंने 0 रखा, पहला एलिमेंट मिल गया, 1 रखा 1 मिल गया, या -1 रखूंगा तब भी 1 मिल जाएगा, 2 रखूंगा 4, -2 रखूंगा अगेन 4, तो सारे ही इंटीजर्स मैं यहाँ पे एक एक करके सब्स्टिट्यूट करूंगा और मेरे को क्या मिलते जाएंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। दैट मीन्स यही मेरा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट द सेट एक्स 1, 1/4, 1/9, 1/16 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, ये क्या है, इन्हीं के रेसिप्रोकल्स लिखे हुए हैं, दैट मीन्स इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर लिख सकता हूँ,
1/x²। बट यहाँ पे x 0 नहीं हो सकता, है ना, x 0 नहीं हो सकता। सो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू z माइनस 0, z माइनस 0। z माइनस 0 मीन्स ऑल द इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। जब हमें सिंगल एलिमेंट को डिनोट करना होता है, ठीक है, तो उसको भी कर्ली ब्रेसेस में ही लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू z माइनस 0 विच मीन्स ऑल द इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। बिकॉज अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी इट वुड बी नॉट डिफाइंड, इसीलिए यहाँ पे क्या क्या आएंगे, अब 1 या -1 दोनों में से कुछ भी रखूंगा 1 आ जाएगा। 2 and -2 1/4, 3 और -3 1/9, 4 और -4 1/16, 5 और -5 1/25 एंड सो ऑन, ऐसे ही ये चलता जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, राइट द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों फॉर्म्स में लिखना है। मैंने मान लिया सेट को मैं डिनोट कर रहा हूँ ए से, लेट ए डिनोट द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखेंगे इसको इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में इवन नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, 2n से। किसमें, हमने नंबर सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी यही कहता है, ठीक है, क्या कि हम किसी भी इवन नंबर को 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑल द इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2 से डिवाइड हो जाते हैं। वेयर n इज व्हाट, वेयर n इज सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n अगर मेरा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। अब इसी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2 × 1 2 विच इज़ द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इज 2, n की जगह 2 पुट करूंगा, क्या आ जाएगा, 2 × 2 4, सेकेंड इवन नेचुरल नंबर। n की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा, 6, थर्ड इवन नेचुरल नंबर। देन 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 8, फोर्थ इवन नेचुरल नंबर। 5 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 10 इवन नेचुरल नंबर, एंड सो ऑन। ये सारे क्या आ जाएंगे मेरे, इवन नेचुरल नंबर्स। ये हो गई मेरी कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। दिस इज माय रोस्टर फॉर्म एंड द फर्स्ट वन वाज, दिस वन वाज सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम दोनों ही फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द क्वेश्चन। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें देखेंगे हम इन चीज़ों को बहुत जगह यूज़ करते हैं। इवन ये इसलिए भी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ अदर चैप्टर्स ऑल्सो, और अलग चैप्टर्स के भी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है डेट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेट्स, वो सेट्स की फॉर्म में गिवन होती है। अगर हमें सेट्स की नॉलेज नहीं होगी वी वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इन्फॉर्मेशन करेक्टली, ठीक है। तो उसे भी सही से अच्छे से समझने के लिए अदर चैप्टर्स को भी हमें सेट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई सेट्स को बहुत केयरफुली एंड वेरी प्रिसाइजली पढ़ेंगे। इट्स वेरी इजी, तो इसको हम बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, इसको बहुत केयरफुली स्टडी करना है।